लेकिन श्री उद्धव प्रसंग का जो निष्कर्ष है, निर्णय है, उसको मैं हरिवंश पुराण से ले रहा हूं। लोग कहते हैं कि भगवान गोपियों को छोड़ करके गए तो फिर दोबारा मिले नहीं, लेकिन प्रमाण है भगवान इतने निष्ठुर नहीं है, और गोपियां भी ऐसी नहीं है कि भगवान से मिले बिना मान जाएं। यशोदा मैया एक दिन बेवल हो करके दही रोटी ले करके और चल दी, पैदल चल दी मथुरा की ओर, गांव से शहर की ओर बढ़ने लगी। कन्हैया उस दिन निराश थे, मैया की याद आ रही थी। अब बढ़िया बढ़िया मिष्ठान राजभोग इत्यादि दिया जा रहा है। कन्हैया कह रहे मैया, जो भोजन मेरी मैया मुझे देती थी वह स्वाद यहाँ मथुरा में नहीं मिल पा रहा है। आज देखो देवकी मैया से अधिक यशोदा मैया प्रेम करती हैं कि देवकी मैया। अब देवकी मैया कन्हैया को गोद में बिठाकर, कान्हा तू हंसता है, तू अच्छा लगता है, क्यों रो रहा है? कन्हैया कह रहे हैं मुझे मैया की याद आ रही है, और श्रृंगार कर रही है देवकी मैया। देवकी मैया श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है। उसी क्षण यशोदा मैया दिख जाती हैं और कन्हैया देवकी मैया की गोद से उठ करके दौड़ने लगे, मेरी मैया आ गई, और आंखों में भर करके रोने लगे। यशोदा मैया कहती है लाल क्यों रो रहे हो, यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं, शहर है। कन्हैया ने कहा मैया, जो स्वाद आपकी दही रोटी में जो मिलता था वो स्वाद यहाँ नहीं मिल रहा है। मैं सुबह में सोकर जब उठता था तो तुम दही रोटी खिलाती थी, उसमें जो मिठाई थी यहाँ राजभोग और स्पंज के रसगुल्ले आदि में नहीं। देवकी मैया के भी नेत्रों में आंसू आ गए। देवकी मैया ने भी ताली बजा करके कहा कि दुनिया में भले कोई सौतेली माँ हो, लेकिन आप तो सबसे सर्वोपरि हो। कन्हैया की असली माँ आप ही हो, हमसे भी अधिक महत्व आपका है। मैं तो कारागार में थी और बच्चे था, जब बच्चा था मेरा कन्हैया, उस समय से आपने इतना दुलार दिया कि इसको कभी भी मां की कमी समझ में नहीं आई। आपका स्थान सर्वोपरि है। कन्हैया मैया की सेवा करने लगे। वो वृद्ध यशोदा मैया नेत्रों से आंसू बहा रही हैं, अपने हाथ से दही रोटी कान्हा को खिला रही हैं। ये प्रेम है। भगवान रक्त का संबंध नहीं देखते, भगवान प्रेम का संबंध देखते हैं। भगवान से जो प्रेम करता है उसका महत्व अधिक बढ़ाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो प्रेम करता है वो भगवान के पास में रहता है। अब भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं, द्वारिकापुरी में रहने लगे। और रैवत राजा, जो बहुत पहले द्वारिकापुरी के राजा थे रैवत, वह रैवत नाम के राजा अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढने के लिए चले गए थे ब्रह्मलोक। विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह ही नहीं हो पा रहा था। इतनी बड़ी उनकी पुत्री, तो श्री ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी पुत्री के हाथ में विवाह की रेखा है कि नहीं। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा अब जाओ, आपकी पुत्री के योग्य वर इस समय द्वारिकापुरी में है। आज द्वारिकापुरी का राजा मैं हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जाओ देखो, द्वारिकापुरी के राजा इस समय भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मलोक में एक क्षण रहे और 28 युग बीत गए थे। मानव के लिए 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, पितरों के लिए 30 दिन बराबर एक दिन, देवताओं के लिए 1 वर्ष बराबर एक दिन। इस तरह से दिन
का प्रमाण बतलाया गया है। और ब्रह्मलोक में अभी तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा नहीं हुआ है, ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रारब्ध है। अब आए रैवत राजा और कहते हैं कि बलराम जी किधर हैं? तो कन्हैया ने कहा हाँ दाऊ भैया इधर है। हाँ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा हम तैयार हैं। और कन्हैया विवाह करवा देते हैं। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हो जाता है रेवती जी के साथ। ब्राह्मण लोग मंत्र बोले, जौ हो शांतिरंतरि जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरो गदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभुवन शांति शांतिरेव शांति। दुल्हा की जय जय, दुल्हन की जय जय, दुल्हा की जय जय, दुल्हन की जय जय। प्रेम से बोलो युगल जोड़ी की जय जय, प्रेम से बोलो युगल जोड़ी की जय जय। दुल्हा की जय जय, दुल्हन की जय जय, दुल्हा की जय जय, दुल्हन की जय जय। प्रेम से बोलो युगल जोड़ी की जय जय। प्रेम से बोलो युगल जोड़ी की जय जय। आज हम लोग श्री बलराम जी के विवाह में भाग लेकर के धन्य हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे आचार्य श्री कृष्णमोहन पांडे जी कहीं पूजन पाठ कराते हैं तो उसमें एक पुण्याह वाचन की विधि आती है। उसमें उपमा दी जाती है कि इस यज्ञ से कितना पुण्य मिलेगा। तो कहीं कहीं उपमा है कि श्री राम जी के विवाह में बाराती बनने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य आपको इस यज्ञ से मिलेगा। विवाह में भाग लेने का बहुत अधिक महत्व है। जीवन भर वाह वाह, जन्म जन्मांतर तक कभी आह नहीं कहना पड़ेगा, वाह वाह होगा। तो अपने जन्म जन्मांतर में वाह वाह करना कहना चाहते हो तो फिर विवाह की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। और आजकल लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग लोगों को घर पर छोड़ देते हैं, विवाह करने स्वयं चले जाते हैं। एक जगह की घटना कि कन्या पक्ष का जो पिता है उसने कहा, विवाह सुनिश्चित किया और कहा कि दुल्हा आएगा, दुल्हे के भाई लोग आएंगे, नौजवान लोग आएंगे, बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, तब मैं विवाह। अब तो विवाह की बहुत जल्दी थी। संदीप जी, मनदीप जी जैसे लोग थे उस समय। ये लोग तो सब है लेकर के जाएंगे, लेकिन उस समय कि वे नौजवान बुजुर्गों को छोड़ दिए। अब दुल्हा के जो नाना जी हैं कह रहे हैं, अरे हमको तो ले चलो, हम विवाह देखेंगे, तुम मेरे नाती हो, ले चलो। तो एक ने कहा कि चलना है, लेकिन वहां बहुत सावधानी पूर्वक रहना है, छुप करके चलना है। बक्से में बंद कर दिया गया। क्या बक्से में रहना है? उसी में जलपान वगैरह सब रख दिया गया। अब सूचना पहुंच गई, कन्या के घर सूचना गई कि बारात आ गई है। तो कन्या के पक्ष से संदेश जाता है कि बारात वहीं अभी ठहरे, इस शर्त पर विवाह होगा। मेरे गांव में एक नदी बह रही है और उस नदी में जल है, जल की जगह पर अगर दूध बहा देंगे तब विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तो बाराती कह रहे तो बहुत बड़ी समस्या है, नदी में जल की जगह दूध कौन बहाएगा, अब विवाह नहीं होगा। अब सोचने लगे कि अब क्या सोच रहे हो, तो वापस चलना पड़ेगा। किसके बस की बात है कि नदी में दूध बहा दे। अब सब बारात वापस करने के विषय में सोचने लगे और कुछ लोग वापस होने लगे। तो नाना जी ने कहा क्या बात है, अरे क्यों वापस जा रहे हो? तो एक ने कहा अरे आप आकर के काम बिगाड़ दिए। अरे बतलाओ तो क्या काम बिगड़ा है? तो एक ने कहा कि वो जो कन्या के पिता है ना, उनके पिताजी, उनके बाबा जी कहे हैं कि विवाह मेरी पौत्री का तभी होगा
जब वर पक्ष के लोग मेरे गांव में जो नदी बह रही है गंडक नदी, उसमें पानी की जगह दूध बहा देंगे तब विवाह होगा। बोलो राधे राधे। किसके बस की बात है? कहां से इतना हम लोग दूध लाएंगे कि नदी में बहाएंगे दूध? तो बाबा नाना जी ने कहा, रे बस यही पढ़े लिखे हो? अरे हम दूध लाएंगे, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, दूध हम बहाएंगे। पहले ये सूचना भेजो कन्या के बाबा जी के पास कि पहले नदी का पानी खाली करवा दे, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। बोलो राधे राधे। अब सूचना गई, इधर से नाई जाकर के कहा, हाँ बाराती लोग तैयार हैं, वर पक्ष के लोग तैयार हैं, दूध की व्यवस्था हो गई है, आप पानी खाली करवा दो, नदी में से जल खाली कराओ, हम दूध की व्यवस्था कर लेंगे। तो बाबा जी ने कहा, जरूर दाल में काला है, नौजवानों में जोश होता है, होश नहीं, और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें होश रहता है। उन्होंने कहा, जाकर के ध्यान से पता लगाओ, कहीं ना कहीं बुजुर्ग कोई जरूर आया है बारात में। तो पता लगाया गया तो नाना जी आए थे और दोनों बुजुर्ग मिले। यहाँ तो बाबा जी ने कहा, हम तो परीक्षा लेने के लिए कहे थे, धन्य है ये लोग कि बुजुर्ग का भी महत्व देते हैं। तो हर नौजवान व्यक्तियों को बुजुर्ग लोगों का भी महत्व देना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सीधे कथा चली जाती है कुंडिनपुर। कहाँ चली जाती है कथा? कुंडिनपुर। भीष्मक राजा के, भीष्मक राजा के कितने पुत्र हैं? रुक्मी, रुक्म, रुक्म रथ, रुक्म केसी, रुक्म बाहु, 5 बच्चे हैं। उसमें जो बड़ा बच्चा है उसका नाम है रुक्मी। वो पिता की बात नहीं मानता। पिताजी ने विचार किया कि जो मेरी पुत्री रुक्मिणी है, साक्षात जो महारानी लक्ष्मी की अवतार है, श्री रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ होगा। रुक्मिणी ने कहा, खबरदार, वही द्वारिकाधीश जो काल यवन के भय से भाग करके छुप गया, जरासंध के भय से भाग करके द्वारिकापुरी में रह रहा है, नहीं नहीं, उससे मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। मेरी भीष्मक राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से होगा। तो रुक्मी ने कहा, मेरी बहन का विवाह उस द्वारिकाधीश के साथ नहीं होगा। बात में अंतर होने लगा। रुक्मी कह रहा है, कृष्ण की बुआ का एक लड़का है और लड़का का नाम क्या है? शिशुपाल। उस शिशुपाल के साथ मेरी बहन का विवाह होगा। अब तो बाप बेटे में, बेटा तो बेटा ही होता है और बेटा से बाप को डरना पड़ता है, पुत्र से नहीं। बेटा का मतलब ये होता है कि जो बाप की टांग तोड़ करके बेटांग कर दे। बोलो राधे राधे। लड़ी का, अब बात बात में जो बाप से लड़ाई करे उसको क्या कहते हैं? लड़ी का। तो आजकल के समय में बड़ा परिवर्तन हो गया। पहले हम लोग गुरुजी, शिक्षक को क्या कहेंगे? गुरुजी। अब आजकल क्या कहते हैं? मास्टर। महीना टर जाए, जेब में पैसा पड़ जाए, बच्चे पढ़े तो न पढ़े तो मास्टर। टीचर, टी मने चाय, दिन भर चाय पी करके समय पास करके घर चले जाए, वो टीचर। और शिक्षक का मतलब जो शिक्षा देवे। गुरु का मतलब जो शिष्य के अज्ञान को दूर करे और उसके जीवन को प्रकाशमय बना दे। सदगुरु का मतलब क्या होता है? जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करवा दे, वो सदगुरु है। श्री सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? सदगुरु। गुरु वो है जो अज्ञान से ज्ञान का संबंध जोड़ दे, और सदगुरु वो है जो सत से इतना प्रकाश फैलाए कि सत्य तक पहुंचा दे, सत्य से संबंध जोड़ दे परमात्मा से।
राजोवाच। भीष्मक राजा ने कहा, रे तुम समझ नहीं रहे हो, शिशुपाल के साथ मेरी पुत्री सुखी नहीं रह पाएगी। और रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मेरा विवाह जब भी हो तो श्री कृष्ण के साथ हो। किनके साथ हो? श्री कृष्ण के साथ। और बहन का जो भाई दर्द न समझे वो भाई अच्छा नहीं होता है। देखो बहुत परेशान किया। रुक्मी ने कहा कि नहीं नहीं, उस कृष्ण का नाम नहीं लेना है। अपनी बहन के ऊपर बहुत दबाव दिया। बहन ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को दिया कि पत्र ले जाकर के श्री कृष्ण भगवान को दे देना। कुछ विद्वान ये जानना चाहते होंगे कि आप श्री राधा नाम संकीर्तन कराते हो, कथा में कहीं राधा नहीं है। लेकिन आज जान लो कि आज की कथा राधा के र तक होगी। कहां तक होगी? राधा के र तक। राधा में कितने वर्ण हैं? र, उसके बाद आ की मात्रा है रा, उसके बाद ध की मात्रा है, उसके बाद फिर आ की मात्रा है। 4 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 4। र से रमा, रमा मने लक्ष्मी, और आ से बिरजा नदी। र में जो आ है उसे बिरजा नदी का बोध होगा। और फिर जो ध है उससे धरा का बोध होता है। ये पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होती हैं। बोले सत्यभामा माता की जी। और फिर जो आ है वो लीला है। क्या है? लीला। नाम रूप लीला धाम। राधा कहने से बन जाता है सब काम। बोलो राधा रानी की। अब लोग कहें कि इसमें कहीं राधा जी का नाम नहीं है। अरे मेहंदी कोई माँ छुप करके घर में लगाती है। मेहंदी का रंग गोबर, जब लगाती हैं तो गोबर की तरह रंग रहता है। और जब वो मेहंदी, जब उस पर मेहंदी का रंग चढ़ जाता है तो हाथ में उसका रंग लाल हो जाता है। तो श्री राधा रानी क्या है? भक्ति है। और भगवान की कथा सुनने से भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए भगवान की कथा साक्षात श्री राधा रानी। बोलो श्री राधा रानी की जी। शक्कर, जल में शक्कर मिल जाती है तो फिर उसकी पहचान पीने से होती है। शक्कर दिखती नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, राजा ने मंत्री से कि मुझे ये बतलाओ, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान होते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? भगवान होते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं? अब भगवान कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? 2 प्रश्नों का उत्तर बतलाओ। तो मंत्री साहब सोचने लगे। राजा ने कहा, अगर नहीं बतलाओगे तो सब परिवार तुमको आग में जला देंगे। मंत्री गया घर पर, सोया नहीं। उसकी एक पुत्री नित्य कथा में जाती थी। उसने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता में हो? अरे देखो ना, राजा ने इस तरह का प्रश्न किया है। तो पुत्री ने कहा, ये तो बड़ा सहज प्रश्न है, मैं बतलाऊंगी, मुझे साथ में लेकर के चलना। राज दरबार में वह पुत्री एक टोकरी लेकर के और फटा हुआ वस्त्र पहन करके जाती है और वहां खड़ी है। राजा ने कहा, मंत्री मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर मालूम है? तो मंत्री ने कहा, ये तो मेरे घर की एक बच्ची भी जानती है 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आई है। ये प्रश्न का उत्तर देगी, पूछो। तो राजा ने कहा, ए बच्ची बतलाओ, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान होते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण सिद्ध करो। और भगवान क्या करते हैं यह हमें बतलाओ। तो पुत्री ने क्या कहा, राजा साहब आपको पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं? तो राजा ने कहा, हमको पता नहीं है। तो पता नहीं है तो शिष्टाचार सीखो। बतलाने वाला गुरु होता है और चेला को नीचे बैठना चाहिए।
अगर जानकारी है तो शास्त्रार्थ करो। राजा ने कहा नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो पुत्री ने कहा तब सिंहासन से नीचे उतरो। सुनने वाले का स्थान नीचे होना चाहिए। राजा साहब नीचे बैठ गए। अब नहीं उत्तर बतलाओगी ना तो फिर मैं आग में जला दूंगा तुम्हें। वह मंत्री की पुत्री सिंहासन पर बैठ गई और कहती, हे राजा, दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। भगवान यही करते हैं, भिखारी को राजा बना देते हैं, राजा को भिखारी बना देते हैं। भगवान ये कर्म करते हैं। हाँ, केवल प्रश्न पूछते रहोगे कि हमको जल भी पिलाओगे, तो राजा ने कहा जल पिलाएंगे। दोनों ने कहा, पुत्री ने कहा है राजा हमको शरबत पिलाओ। तो फिर शक्कर मिला करके खूब बढ़िया से शरबत बना करके राजा ने दिया उस पुत्री को कि पियो। तो पुत्री ने कहा हमको शक्कर नहीं दिख रही है। तो राजा ने हंस करके कहा, अरे शक्कर जल में मिल गई है तो कहां से दिखे। तो भगवान के विषय में ये पुत्री कहती है कि भगवान भी संसार बना करके संसार के कण कण में मिल गए हैं तो मैं कैसे दिखलाऊं। तो क्या प्रमाण है कि संसार में मिले हुए हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ, बतलाओ क्या प्रमाण है। तो उस कन्या ने कहा पहले ये बतलाओ राजा कि क्या प्रमाण है कि इस जल में शक्कर है। तो राजा ने कहा पियोगी तो स्वाद मधुर लगेगा। तो बच्ची ने भी कहा संसार के कड़कड़ में भगवान है। यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयात। मकान किसने बनाया? अमुक ने बनाया। दुकान किसने बनाया? अमुक ने बनाया। आपको किसने बनाया? इस मूर्ति को किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। और मूर्ति को बनाने वाले कुम्हार को जो बनाया वही तो सबसे बड़ा कुम्हार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता कहाँ गए? द्वारिकापुरी में। और भगवान पत्र पढ़ रहे हैं। दाऊ भैया कह रहे हैं किसका पत्र है? तो रुक्मिणी जी का है। पत्र में लिखा गया है कौन ऐसी कन्या होगी, हे प्रभु कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो आपको छोड़कर दूसरे का वर्ण करेगी। ये बहुत मार्मिक बात है। यह विवाह वाली जो कथा है ना, ये बहुत अद्भुत कथा है। भला सोचो कोई कन्या चाहेगी कि मेरे होने वाले दुल्हा के साथ बहुत सी कन्याओं का विवाह हो जाए? कोई कन्या नहीं सोचेगी। लेकिन यह माँ है श्री रुक्मिणी जी, ये संदेश देती हैं। ये बुद्धि स्वरूपा जो रुक्मिणी जी हैं एक संदेश देती हैं कि प्यारे सज्जनों, ये साधारण विवाह नहीं है। इस विवाह के जो अगुवा होते हैं वे भी साधारण नहीं होते हैं, सद्गुरु ही होते हैं। कन्यादान कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर उठाएं तो। अब कन्यादान में कन्या आप लोग लेकर के आई हैं कि नहीं? ये बुद्धि रूपी जो कन्या है ना, इसको रुक्मिणी मानो। और बुद्धि रूपी कन्या का पाणी ग्रहण आत्मा रूपी कृष्ण के साथ कर देना है। बुद्धि को संसार को नहीं देना है। इस बुद्धि को सुमति बनाओ, दुल्हन बनाओ। जब धर्म की पत्नी, ठाकुर की पत्नी बनेगी आपकी बुद्धि ना, तो आपको बचाएगी, आपके कुल के पितरों को तार देगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जह सुमति तह संपत्ति नाना, जह सुमति तह संपत्ति नाना, जह कुमति तह विपत्ति निदाना, जह कुमति तह विपत्ति निदाना। अगर बुद्धि सही है तो संपदा मिलेगी। यही बुद्धि लक्ष्मी बन जाएगी और विष्णु भगवान का वर्ण करेगी। और विष्णु भगवान धर्म स्वरूप है, श्री कृष्ण धर्म स्वरूप है।
तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही इस प्रसंग में सुंदर विवाह बतलाया गया है। ये राक्षस विवाह का इसमें वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। इस तरह से उनका विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा भगवान होकर के राक्षस विवाह, राक्षस विवाह तो ऐसे होता है। लेकिन पुनः श्री सुखदेव जी ने कहा नहीं, वह राक्षस विवाह का ढोंग किया गया, सही मायने में तो ब्रह्म विवाह है वो। जैसे मानो कि बलात् कोई व्यक्ति कन्या के योग्य वर को न ढूंढे और फिर विधि विधान से विवाह कराए, गणना बैठे चाहे न बैठे, पैसे को दे करके करे, तो विवाह ब्रह्म विवाह नहीं माना जाता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे विवाह हैं, ऐसे संबंध हैं जो टूट रहे हैं और पैसा दे करके लोग विवाह किए हैं। तो प्यारे सज्जनों, वो तो ब्रह्म विवाह भी एक तरह से ढोंग ही माना जाएगा। शास्त्र को विचार में करते हुए कन्या के योग्य वर होना चाहिए। अब वर हो अंग्रेजी बोलने वाला और कन्या हो संस्कृत बोलने वाली, तालमेल बैठेगा? और चाहे वर हो संस्कृत पढ़ने वाला और कन्या अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो उसको सिखा दे करके जलेगी। बोलो राधे राधे। एक हमारे मित्र थे, उनका विवाह निश्चित हुआ तो पत्र, उस जमाने में पत्र लिखा जाता था, तो होने वाले ससुराल से पत्र आया कि आप शिखा कटवा करके आना। तो प्यारे सज्जनों, शिखा का विरोध, सूत्र का विरोध किया जाए, तो उन्होंने कहा कि विवाह हो चाहे ना हो, हम शिखा नहीं कटवाएंगे, शिखा नहीं कटवाएंगे। तो संस्कार को ध्वस्त मत कीजिए, संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह का जो बंधन है ना, माँ बाप बनने के लिए किया जाता है। अब आप माँ बाप बनने वाले हो, तो जब आप सही नहीं रहोगे तो आपकी संतान कैसे सही रहेगी? आजकल विवाह हो रहा है फिल्म बनाने के लिए। बोलो राधे राधे। विवाह करके शंकर बाबा ने क्या किया? विवाह करने के बाद माँ पार्वती जी प्रश्न करती है धर्म से संबंधित, और शंकर बाबा कथा सुनाते हैं। विवाह संस्कार तभी सुंदर रहेगा जब हम सत्संग में समय देंगे। अब श्री भगवती राजराजेश्वरी श्री रुक्मिणी जी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के विनती कर रही हैं। जिस तरह से सीता मैया गिरजा भगवती की पूजा की कि मुझे श्री राम जी मिल जाए, और हम लोग भी पूजा करें। आज की यह कथा अब श्री दुर्गा का रूप धारण करती है। बोलिए श्री दुर्गा मैया की, गिरिजा मैया की, गिरिजा, गिरिजा माता, गौरी माता। भागवत कथा में लिखते हैं वेद व्यास जी, विद्यार्थे गिरि समयजे, विद्वान बनना है तो शंकर की पूजा करो, और दाम्पत्यार्थम सती में यजेत, और दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाना है, विवाह सही जगह करना है, और विवाह संबंध को सुंदर बनाना है, तो माँ गिरजा की पूजा करो, पार्वती की पूजा करो। सीता मैया ने भी माँ पार्वती की पूजा किया, और वही सीता मैया यहाँ श्री रुक्मिणी जी बनी हुई हैं। तो क्या वंदन कर रही है? नमस्ते त्वाम्बिके विक्षेणम स्वसंतान युताम शिवा। केवल गिरिजा जी को नहीं, गिरिजा मैया के साथ उनके जो लल्ला हैं श्री गणेश जी, जो सुंदर विचार के प्रतीक हैं। परिवार चलता है सुंदर विचार से, और परिवार बिखर जाता है सुंदर विचार के अभाव में। श्री गणेश जी क्या है? सुंदर विचार। अब ब्रेक रहेगा तभी तो गाड़ी रुकेगी, और ब्रेक नहीं रहेगा तो पत्नी डांट देगी, पति जो है तो बाहर भाग जाएगा, जंगल में चला जाएगा। ब्रेक, हाँ, कहाँ रुकना है, कहाँ से भागना है? भगवान श्री गणेश ब्रेक का काम करते हैं। पहले के जमाने में ब्रेक बहुत टाइट लोग लगाते थे, कन्या को देखने के लिए भी लोग नहीं जाते थे। बात हो जाती थी, पिता की बात मान करके लोग विवाह कर लेते थे, खुश रहते थे।
और आजकल के समय में कोनो ब्रेक नहीं है, लड़का पहले ही चला जाता है। पहले ब्रेक टाइट था, अब ब्रेक खोल करके लोग फेंक दिए हैं। पिता के द्वारा विवाह निश्चित हो रहा है, मालूम चला कि बेटा करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ देखो पिताजी चाह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ हो, लेकिन भाई रोक रहा है और भाई कह रहा है नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। और शिशुपाल के पास पत्र जाता है और यह प्रस्ताव जब शिशुपाल ने सुना तो खुश हो गया। शिशुपाल सोचा लक्ष्मी किसको अच्छी नहीं लगती है, और शिशुपाल का मतलब होता है जो हमेशा शिशु की तरह भले बूढ़ा हो जाए लेकिन पैर में बुद्धि रहे। मोट बुद्धि वाले को शिशुपाल कहा जाता है, जो अज्ञान को पाल करके रखे। जो बात बीत गई उसको भूल जाओ, कैसे बात बनेगी इसके बारे में जो सोचे वो भगवान है, और जो बनी हुई बात को बिगाड़ने के विषय में सोचे वो शिशुपाल है। इस शिशुपाल की गर्दन कटेगी गलत बोलने के कारण, तो वाणी की मर्यादा सही रहेगी तो विवेक बना रहेगा। माँ वाणी है और श्री गणेश जी विवेक हैं, और शंकर बाबा विश्वास हैं। कौन? विश्वास। अब माँ भगवती प्रार्थना कर रही है, हे शंकर बाबा अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर अनुग्रह करो। कहीं भी पूजा होती है ना, तब भगवान श्री गणेश की पूजा, शंकर भगवान की पूजा, महादेव की पूजा होती है, तब आगे क्रम बढ़ाया जाता है। माताएं गाती है गाय के गोबर महादेव, ये सब ये बतलाया जाता है कि थोड़ी सी विषमता भी हो तो भी मिला करके चलो, विषमता हो तो भी परिवार को मिला करके जो चले वो शिव है, वही सबसे सुंदर है, वही सबसे अच्छा है। बाघ और बैल को एक साथ जो रख ले, सबको मिलाकर जो चले, वही शिव है, वही महान है। और आजकल हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं कह करके हम लोग छट जाते हैं, इसीलिए कट जाते हैं। किसी भी धर्म में छटने की बात नहीं कही जाती है। इस मार्मिक बात को राजनीतिक लोग इसको गलत रूपरेखा तैयार करके गलत दिशा दे देते हैं। एक सरकार है जिसमें नारा लोग लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, बुरा नहीं मानेंगे। जब यह नारा लगाते हो तो आरक्षण क्यों लगाते हो? जब जाति है ही नहीं तो आरक्षण किस बात को लेकर के आरक्षण लगाते हो? तुम्हारी बुद्धि में जाति है लेकिन बनावटी बात बोलते हो दूसरे को लड़ाने के लिए। हमारे यहाँ जाति तो है लेकिन समस्त जाति के लोगों का आदर है। हमारे यहाँ विवाह पड़ता है तो डाला किसके यहाँ से आता है? डोम के घर से, और उसको पुरस्कार दिया जाता है। बर्तन कहाँ से आती है? कुम्हार के यहाँ से। फूल कहाँ से आता है? माली के यहाँ से। सबको जोड़ करके हम लोग चलने वाले हैं, किसी को तोड़ते नहीं, किसी को छांटते नहीं, सबका महत्व देते हैं। तो आए हम लोग माँ भगवती के दरबार में बैठकर ताली बजाकर श्री रुक्मिणी मैया के साथ हम लोग भी प्रार्थना करें। अब कितनी माताएं चाहती हैं कि श्री रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ हो? हाथ ऊपर उठाएं तो। अच्छा, शिशुपाल के पक्ष के। और कितने लोग चाहते हैं कि